अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हमजा अशरफ आपसे मुखातिब हूँ जी। जितनी भी फीमेल्स होती हैं जो कि बड़ा ऑपरेशन करवा के जाती हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का उन्होंने ख्याल रखना होता है कि वो अपना जो ज़ख्म है, जो उनका ऑपरेशन के वक्त हुआ था, उसका ख्याल कैसे रख सकती हैं। मुझे आए रोज़ फीमेल्स अपने ज़ख्म की वीडियोस भेज रही होती हैं। आप ये एक वीडियो मेरे पेशेंट की देख भी सकते हैं कि जी डॉक्टर साहब, हमारे ज़ख्म में रेशा पड़ गया है, हमारा ज़ख्म ख़राब हो गया है, हमारे ज़ख्म में पीप बढ़ गई है, तो हमें बताएं कि हम इसको कैसे ठीक करें और इसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका एक दफ़ा ज़ख्म ख़राब हो गया है, एक दफ़ा आपकी स्किन जो है ना उसके ऊपर निशान पड़ गए हैं, तो बहुत मुश्किल चांस है कि वो दोबारा ठीक होगा। और अगर आपका एक दफ़ा ज़ख्म जो है उसमें रेशा पड़ गया, अगर आपका ज़ख्म दोबारा खुल गया है, तो दोबारा नए सिरे से ही उसको टाँके लग के वो जोड़ा जा सकता है। तो ये एक बड़ी ही जो है ना वो परेशान कुन किस्म की और एक बड़ी ही तकलीफ दह किस्म की चीज़ होती है किसी भी फीमेल के लिए। आप देख सकते हैं कि फीमेल्स बड़ी परेशान होती हैं कि हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं और कैसे इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो आज मैंने आपके साथ 4 से 5 ऐसी टिप्स शेयर करनी है कि कैसे आप अपने ज़ख्म का ख्याल रखें और आप इस सिचुएशन में ना आए जैसे ये पेशेंट जिसने मुझे वीडियो भेजी, इस बेचारी को बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है जी कि आपने किसी अच्छे अस्पताल का इंतखाब करना है। अब नॉर्मली मैं देख रहा होता हूँ कि छोटे-छोटे क्लिनिक्स पे लिखा होता है जी कि 10,000 रुपए का बड़ा ऑपरेशन, 15,000 रुपए का बड़ा ऑपरेशन। अब वो सस्ते में आपको ऑपरेशन तो कर देते हैं, लेकिन वो डंडी कहाँ पे मारते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स को सही से स्टेरिलाइज नहीं करेंगे जी। जो आपको जो मेडिसिन देंगे वो बड़ी 2 नंबर किस्म की होंगी। तो जब आपका 2 नंबर जगह पे ऑपरेशन हो रहा है, 2 नंबर इंस्ट्रूमेंट सप्लाई हो रहे हैं, 2 नंबर जो है वो आपको मेडिसिन दी जा रही है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी आपका जख्म जो है वो बड़े सही तरीके से जो है वो हील होगा और आपको उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो किसी अच्छी जगह से अपना इलाज कराएं जहां पे प्रॉपर साफ सुथरे ऑपरेशन थिएटर हो। गंदी जगहों से इलाज कराएंगे तो आपके जो ऑपरेशन वाली जो जगह है उसके ऊपर पीप और रेशा ही पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, जब आप ऑपरेशन करवाने के बाद जाते हैं तो फीमेल्स को यह लगता है कि जी अब हमारी छुट्टी हो गई या बच्चा भी हो गया है और अब हमें कोई मसला नहीं होगा। हालांकि सबसे ज्यादा मसले मसाइल जो हैं वो ऑपरेशन के बाद जाके होते हैं। आपने रोजाना आपका जो जख्म है उसकी पायोडीन के साथ सफाई करनी होती है। रोजाना आपने पट्टी चेंज करनी होती है। ऐसे नहीं है कि पट्टी गंदी है, उसमें से कुछ रिस रहा है, उसमें से कुछ हो रहा है तो आप उसको जो है वो सफाई ना करें। नंबर 1। नंबर 2, आपका इनिशियली जब आपको छुट्टी मिलती है अस्पताल से तो आपका जख्म जो है वो कच्चा होता है और उसको टांके लगा के जोड़ा जाता है। तो अगर आपको कब्ज रहती है, अगर आपको खांसी रहती है, अगर आप सीढ़ियां ज्यादा चढ़ते हैं बहुत ज्यादा, अगर आप वजन वाली चीजें उठाते हैं, अगर आप अपने बच्चे को उठा के बार बार जो है वो उसको फीड करवाते हैं, बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं, तो आपके उस जो जख्म वाली जगह उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। और जब उस पर प्रेशर पड़ेगा तो उससे क्या होगा जी कि आपका जख्म जो है वो खुलने का और उस जख्म में इंफेक्शन होने का जी बहुत ज्यादा जो है वो चांस होगा। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे आपके जख्म पे प्रेशर पड़े, वो कब्ज हो सकती है, वो खांसी हो सकती है, सीढ़ियां चढ़ना, वजन उठाना, बच्चे को उठा के दूध पिलाना ज्यादा देर, ये सब काम जो है वो फीमेल्स को नहीं करने चाहिए ताकि आपका जख्म सही तरीके से जुड़ सके। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आपको छुट्टी मिलती है, डिस्चार्ज होता है, 10 से 15 दिन के लिए आपको एंटीबायोटिक का डॉक्टर्स हजरात जो है वो मेडिसिन लिख के देते हैं जो एंटीबायोटिक का कवर करना होता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है जी कि उस एंटीबायोटिक के कवर को पूरी तरह आपने इस्तेमाल करना है ताकि अगर आपको हल्का फुल्का कोई इन्फेक्शन हुआ भी है, हल्की फुल्की कोई सोजिश हुई भी है, तो उस एंटीबायोटिक से, उस मेडिसिन से वो कवर हो जाए। 2 नंबर मेडिसिन ऑपरेशन के बाद लेंगे या एंटीबायोटिक का कवर नहीं लेंगे तो काफी हद तक चांस है कि आपको ऑपरेशन वाली जगह के ऊपर इन्फेक्शन हो जाएगा। ये अगर आप चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको जो ऑपरेशन के बाद जो कट होता है वो कट भी जो है आपका मामूली से नजर आएगा, आपको उसकी जगह निशान भी मामूली से पड़ेगा और आपकी स्किन जो है वो दोबारा वैसी हो जाएगी। क्योंकि जितनी भी फीमेल्स होती हैं उनके लिए जो नस्वानी हुस्न होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जाहिर है अगर आपको निशान पड़ा रहे एक के बाद अगर दूसरा ऑपरेशन होता है तो इस तरह तो आपका सारे के सारे पेट पे निशान पड़ जाएंगे। तो इन प्लीज आप टिप्स को फॉलो करें ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर हमजा